गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में हम लोग लास्ट जो देखे थे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। नहीं, लास्ट 12 नंबर तक जो किए थे तो वो लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। पिछला क्लास में हम लोग देखे। आज 13 में देख लो सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट, सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स बाय एक्स। एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो फंक्शन यहां रखो उसी का विदाउट मॉड, जब वही 0 के बराबर ना हो। और एक बार 0 जब x बराबर 0 हो, तो ऐसे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू -1 इफ x 0 से छोटा मॉड -x होगा, -x बाय x -1 1 इफ x 0 से बड़ा और 0 इफ x बराबर 0। माने वह फंक्शन जिसका केवल 3 ही मान आए, वह फंक्शन जिसका केवल 3 ही वैल्यू आए, एक -1 एक 1 और 0, इसके अलावा कोई वैल्यू ना हो, वह फंक्शन जिसका केवल 3 ही वैल्यू आए, जो 3 ही रिजल्ट दे, क्या? एक -1 एक 1 और दूसरा 0 शर्त के साथ, तो ऐसे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? तो डोमेन x का मान होता है, हम आपको पहले ही बोले डोमेन फंक्शन में x का वैल्यू होता है इनपुट। तो देखो, तो 0 से छोटा भी मान है x का, 0 से बड़ा भी मान है। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन 1 वैल्यू देगा, 0 से छोटा के लिए -1 देगा, 0 के लिए 0 देगा। तो निगेटिव पॉजिटिव 0 पूरा रियल नंबर डोमेन हो गया इसका। और अगर रेंज का बात करें तो रेंज आउटपुट होता है, जो जो वैल्यू y का आता है, तो y को ही fx बोलते हैं। क्या क्या वैल्यू आया? -1 1 0, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। तो इसका रेंज जो होता है सिग्नम का -1 0 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। सिग्नम फंक्शन का हमेशा यही 3 रिजल्ट आता है, -1, ठीक है, -1 0 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं सिग्नम फंक्शन का। तो रेंज हो गया इसका ये डोमेन, पूरे रियल नंबर सिग्नम फंक्शन का रूप यही है। ठीक, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, जरा सा अगर हम ग्राफ से भी समझे, -1 और 1 तब होगा जब x आप पॉजिटिव लेंगे, -1 तब होगा जब x आप निगेटिव लेंगे। नहीं, ये सिग्नम का ग्राफ है, बस 3 ही वैल्यू 0 1 -1, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिग्नम का ग्राफ है, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, -1 0 1, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सिग्नम फंक्शन क्या है समझे, डोमेन क्या उसका, रेंज क्या है, आप भी देख लिए। 0 से बड़ा जाएगा कब? जब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वैल्यू -1 कब होगा? जब 0 से छोटा निगेटिव में जाएगा, और 0 पर तो 0। यही 3 वैल्यू खाली होता है। तो रेंज हो गया ये डोमेन पूरे रियल नंबर। तो सिग्नम का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रूप क्या है, देखे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगला देखते।
हो गया। नंबर देखो, ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन, सम तथा विषम फलन, सॉरी ऑड विषम तथा सम फलन, ऑड और इवन फंक्शन, विषम तथा सम फलन, ऑड इवन किसको बोलते हैं? ए फंक्शन f(x) is said to be odd function if यदि f minus x इक्वल टू हो जाए माइनस fx। उस फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं, उस फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं जिसमें x के जगह माइनस एक्स रखो। हमेशा ऑड इवन जो होता है ना, x के जगह माइनस एक्स रख करके चेक किया जाता है। अगर x के जगह माइनस एक्स रखो, फंक्शन के आगे माइनस आ गया, फंक्शन के आगे माइनस आ गया, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। या इसको इधर ठेल दो, ये जुट जाएगा उधर जाके, fx प्लस f माइनस एक्स बराबर 0। fx x के जगह माइनस एक्स रख दो, जो आए दोनों को जोड़ दो। अगर रिजल्ट 0 आ गया तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन, विषम फलन बोलते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन कहते हैं इसको। वाई जबकि ए फंक्शन fx इज, हम एग्जाम्पल दोनों का लेंगे, पहले देख लो डिफिनेशन। ए फंक्शन fx इज सेड टू बी इवन फंक्शन, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू fx। मतलब अगर x के जगह माइनस रखने से भी कोई असर नहीं पड़े फंक्शन में, वही रिजल्ट आ जाए। देखो x के जगह माइनस एक्स रखे हैं, सेम वही fx से आ गया, लेकिन इसमें क्या था, आगे माइनस आ गया था। x के जगह हमेशा ऑड इवन, हमेशा x के जगह माइनस एक्स रख के चेक किया जाता है। अगर फंक्शन के आगे माइनस कॉमन आ गया, उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। कोई परिवर्तन नहीं, अगर x के जगह माइनस एक्स भी रखे ना, तो फिर भी वही फंक्शन उतर गया, तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। या इसको इधर खींच लो, fx घटा f माइनस एक्स अगर 0 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल एक आठ को पहले देख ले। इधर देखो ऑड का एग्जाम्पल, और इधर देखो इवन का। जैसे fx बराबर x, fx बराबर x, ठीक है। तुम x के जगह माइनस एक्स रख लो, तो माइनस एक्स आ गया, इसको माइनस fx बोलेंगे ना। fx को तुम्हारा ऑलरेडी x है, fx को ऑलरेडी x है, तो माइनस एक्स हो गया, यही ना तुम्हारा fx है। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ गया। और फंक्शन इसमें देखो fx बराबर x स्क्वायर, इसलिए x के जगह माइनस एक्स रख के चेक करो, स्क्वायर करो x स्क्वायर, देखो fx आ गया। दैट मीन्स अगर तुमने x के जगह माइनस एक्स रखा फिर भी fx ही आ गया, कोई परिवर्तन ना हुआ, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। चलो इसको पहले नोट डाउन करो, और एक आध एग्जाम्पल हम और इवन का लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो।
गया, स्क्रीनशॉट ले लो। और भी ऑड इवन का देखो एग्जांपल। x के जगह माइनस एक्स रखने से अगर फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको इवन बोलेंगे, और अगर फंक्शन का मान बदल जाए, आगे माइनस हो जाए, चिन्ह बदल जाए, तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे और एक आध एग्जाम्पल ले लो ऑड का। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स के जगह माइनस एक्स रख लो, माइनस एक्स क्यूब। देखो यही है तुम्हारा एफ एक्स, लिखो माइनस एफ एक्स, है ना। इसका क्या मतलब, ऑड हो गया। ये कैसा फंक्शन, एक बात समझो, इसका मतलब x का ऑड पावर, x पर जितना ऑड पावर है विषम घात सारा ऑड फंक्शन होता है। x पर जितना ऑड पावर है विषम घात, x पर जितना ऑड पावर है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, x पर ऑड पावर ऑड फंक्शन। इधर अगर फिर इवन का ही बात करें एग्जाम्पल में, तो एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4। हमेशा ऑड इवन एक्स के जगह माइनस रख के एक्स चेक किया जाता है। अगर कोई परिवर्तन ना हो, जैसे देखो यही आ गया सेम, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पर इवन पावर, इवन फंक्शन। x पर ऑड पावर ऑड फंक्शन, x पर इवन पावर इवन फंक्शन। एक आध और एग्जाम्पल ले लो। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, माइनस रखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऑड फंक्शन है। एक और उदाहरण ले लो। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स रख लो, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कोई परिवर्तन नहीं। देखो एफ एक्स से आ गया, इवन फंक्शन होगा, है ना। निचला उदाहरण मिटाते हैं। ये भी एग्जाम्पल है ऑड का, इसके साथ ये भी उतारना ऑड में। इवन का एग्जाम्पल यहाँ भी दूठो है, ये भी इवन में उतारना है। ठीक, इसको मिटाते हैं। देखो एक और उदाहरण, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स रखो, तो एक्स के जगह माइनस एक्स, बोलो माइनस एक्स का स्क्वायर, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। देखो वही चीज आया, लेकिन आगे सेम आया, लेकिन माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। इधर भी एक और उदाहरण, एक्स साइन एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स रख लो, तो माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। देखो एफ एक्स से आ गया, कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। हमेशा ऑड इवन, ऑड इवन जो है ना, हमेशा चेक किया जाता है x के जगह माइनस एक्स रख, हमेशा ऑड इवन हमेशा x के जगह माइनस एक्स रख के चेक किया जाता है। अगर फंक्शन के आगे माइनस आ जाए तो उसको ऑड बोलेंगे, और अगर कोई परिवर्तन ना हो, वही उतर जाए, तो उसको इवन फंक्शन कहेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी।
हो गया। तो ऑड और इवन फंक्शन कैसे चेक करोगे? हमेशा x के जगह -x रख के देखना। अगर फंक्शन के आगे माइनस आ जाए तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, और अगर फंक्शन में x के जगह -x रखने से कोई परिवर्तन ना हो, फिर वही उतर जाए, तो फिर उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा। अब एक बात नोट में इसमें लिख लो, ऑड इवन में। ऑड फंक्शन जो होता है इसमें अब नोट में लिख लो एक बात। पहला, ऑड फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ऑड फंक्शन इज 1-1 फंक्शन होता है। पढ़ाए थे ना शुरू में 1-1, many one, on to, into, पढ़ाए थे 1-1, many one, on to, into। तो ऑड फंक्शन जो होता है विषम फलन, वो हमेशा 1-1 होता है, एक फलन होता है। ऑड फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। अब देखो, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा ना तो कोई फंक्शन दे देगा 1-1, many one, ज्यादातर उसी सब पर ऑप्शन रहता है। तो जहां देख लेंगे ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन बता दिया चिन्ह ने, तो ऑड फंक्शन हमेशा 1-1 फंक्शन होता है, ध्यान देना। तो ऑड फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। दूसरा, इवन फंक्शन इज many one फंक्शन। इवन फंक्शन जो होता है, इवन बता दिए, x के जगह -x रखने से अगर कोई परिवर्तन ना हो तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इवन फंक्शन हमेशा many one फंक्शन होता है, अनेक फलन। ध्यान देना बात को, ऑब्जेक्टिव के लिए मदद आएगा ये। तीसरा, इफ ए लाइन, ये तो ऑड इवन पकड़ लेगा 1-1 की many one। एक और तरीका से अगर आप पकड़ सकते हैं 1-1 many one। इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द कर्व ग्राफ को, पैरेलल टू x एक्सिस कट द कर्व या लाइन, कट द कर्व या लाइन, ऑब्लिक दे दिए, जैसा ग्राफ हो, कर्व हो या लाइन स्ट्रेट हो। इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट द कर्व या लाइन एट only one point, only one point। If a line parallel to x axis cuts the curve या line at only one point, then तब it is 1-1 फंक्शन होता है। तब ये कैसा फंक्शन होता है? 1-1। हम एग्जाम्पल एक तो दिखाएंगे, पहले लिख ले। इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींचो। इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट द कर्व या लाइन, कर्व या लाइन जो फंक्शन होगा एट मोर देन वन पॉइंट, एट मोर देन वन पॉइंट। अगर किसी जो फंक्शन है उसका ग्राफ खींच लो, या तो कर्व होगा या लाइन होगा, ग्राफ खींच लिए, और एक्स एक्सिस के एक पैरेलल भी लाइन खींच लो। अगर वो उस ग्राफ को, उस फंक्शन के ग्राफ को, चाहे कर्व हो या लाइन हो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर काटेगा तो मेनी वन होगा, एक पॉइंट पर काटेगा 1-1 होगा, ओनली वन पॉइंट काटेगा तो 1-1 होगा, मोर देन वन पॉइंट देन इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग को 1-1 और मेनी वन पकड़ने का।
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है 1 1 और मेनी 1 पकड़ने का। ठीक, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इस दोनों पॉइंट को हम समझाते हैं ग्राफ कैसे खींच के काटेगा, तो जरा सा स्क्रीनशॉट लो। हो गया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। देखो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। fx बराबर x है, fx को ही आप y बोलते हैं, fx को ही y बोलते हैं। तो आप एलपीपी में भी पढ़े थे y बराबर mx, कैसा लाइन होता है, ध्यान देना। पैरेलल टू y बराबर mx कैसा लाइन होता है, ओरिजिन से पास करने वाला, ध्यान देना। इसको ओरिजिन से गुजार दो ऐसे, m पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो ग्राफ है y बराबर x है, एक लाइन आप x एक्सिस के पैरेलल खींचिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, जहां काट दे एक को खींच दे। अब खींच लो, देखो ये जो लाइन खींचे पैरेलल टू x एक्सिस, जो मेरा फंक्शन था जिसका हमने ग्राफ खींचा, लाइन आया, क्या पॉइंट पर काटा, सिर्फ एक पॉइंट। ये तो y एक्सिस है, इसको नहीं देखना, इस ग्राफ को देखना। जिस फंक्शन का हम ग्राफ खींचे उसको देखना, क्या पॉइंट पर ये लाइन काटा है, एक ही पॉइंट पर, इसलिए ये 1 1 फंक्शन होगा। ये भी तरीका है पकड़ने का 1 1। ऐसे तो आप जानते हैं x पर ऑड पावर है तो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन 1 1 होता है, ये आप जानते हैं। एक ग्राफ से भी पकड़ने का हम जान जाए कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, अगर उस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पर काटेगा, केवल एक पॉइंट, तो वो 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक और उदाहरण, हम xq का ग्राफ खींचते हैं। xq का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू xq। आप एक ही लाइन खींचना है x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, खींचो। ये क्या पॉइंट पर काटा, एक पॉइंट पर, कैसा फंक्शन होगा ये 1 1। x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर एक पॉइंट पर काटेगा 1 1 फंक्शन होगा। ऐसे भी देखो ऑड पावर है 1 1 होगा। ये भी एक तरीका है पकड़ने का। अच्छा, एक इवन वाला अगर बात कर ले, जैसे y बराबर मान लो है x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर x स्क्वायर। आप जानते हैं x में स्क्वायर y एक्सिस के सिमेट्रिकल पैराबोला हो गया। ये कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला वाला ग्राफ है। अब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, जहां है ऊपर है ऊपर खींचेंगे, क्या पॉइंट पर काटा, इसको ध्यान देना। जिसका तुम ग्राफ खींचा y बराबर x स्क्वायर को क्या पॉइंट पर काटा, 2 पॉइंट पर, एक यहां एक यहां, तो मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा काटा, ये मेनी 1 फंक्शन होगा। ऐसे भी जान रहे हो x पर इवन पावर, x पर इवन पावर इवन फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, x पर इवन पावर इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, मेनी 1। और एक से ज्यादा पॉइंट पर काटेगा तो भी मेनी 1 होगा, है ना। तो ये एक छोटा छोटा बात है जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव को पकड़ सकते हैं। एक तो ऑड फंक्शन 1 1 होगा, इवन फंक्शन मेनी 1 होगा। एक ग्राफ से भी पकड़ सकते हैं 1 1 मेनी 1 को। जैसे आप एक cos x कर लीजिए, तो cos x का ग्राफ तुम देखता होगा, मान लो रेंज दे दिया है तुम्हारा -π/2 से π/2।
के बीच ही टेस्ट करना है। ये होता है कॉस का ग्राफ, माइनस π/2 यहाँ, π/2 यहाँ, इसी के बीच हम टेस्ट करना है। मान लो इतने दूर के बीच एक एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दिए लाइन। देखो क्या पॉइंट पर काटा है, क्या पॉइंट पर काटा है, 2 पॉइंट पर, एक यहाँ एक यहाँ, 2 पॉइंट पर काटा है। -90 से +90 के बीच में 2 पॉइंट पर काटा है, यहाँ एक यहाँ, तो बोलेंगे मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मेनी वन। तो 1 1 मेनी वन हम लोग एक और इवेंट से भी पकड़ लिए। बात को समझना, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन यही मिलता है 1 1 मेनी वन, इंटू ऑन टू का भी चर्चा करेंगे रेंज में। तो ऑड फंक्शन 1 1 होता है, इवन फंक्शन मेनी वन होता है। एक और तरीका कि उस फंक्शन का आप ग्राफ खींच लीजिए। अगर एक ही पॉइंट पर काट रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो 1 1 होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रहा है तो मेनी वन होगा। ठीक है, ये भी तरीका है 1 1 मेनी वन को पकड़ने का। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग कल भी क्लास करेंगे। तो कल आज 14 तक हुआ, कल हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन और एक इनवर्स फंक्शन, जिससे क्वेश्चन निश्चित आता है किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा। हर साल आता है 1 नंबरिया में, निश्चित 1 ठो 2 ठो हर साल किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। और पीरियोडिक भी करेंगे। तो अब ज्यादा नहीं, 14 नंबर तक हो गया है। अब 3-4 ठो और फंक्शन है इसमें। फिर हम लोग कुछ रेंज का भी बात सीखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। स्क्रीनशॉट लो, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।